हमारा जीवन तृण के समान है। जिस प्रकार तृण पर आग लगते ही वह तृण जल करके राख हो जाता है और हवा चलने पर वह राख बनकर उड़ जाता है, उसी प्रकार ये हमारा जीवन है। बहुत ही नाजुक यह तन है। विचार के जब इस शरीर में आग लगती है तो यह जल करके राख बन जाता है और वह राख हवा में उड़ करके हवा में ही लिप्त हो जाती है। जैसे मानस में कहा है, इसीलिए कि बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे। दशरथ जी ने भगवान राम के वियोग में बिछुरत दीन दयाल, जैसे दशरथ जी के जीवन में दीनदयाल राघवेंद्र सरकार का बिछोह होता है, तो उसी प्रकार तन तृण इव परिहरे, इस शरीर को तिनके के समान त्याग दिया। या कहिए कि यह शरीर तिनके के समान त्यागमय है। इस पर गर्व क्यों करती? शायद इसीलिए माता जगदम्बा परम्बा भगवती आदिशक्ति से सीता जी ने रावण को संकेतित भाषा में बताया कि तेन धरियोट कहति भय देहि सुमिरे अवधपति परमु सनेहि। शायद इसका सांकेतिक अर्थ ये भी था कि तेन धरियोट कहति भय देहि, हे रावण इस तिनकों को देख, इस तिन के समान यह शरीर जल करके राख हो जाता है। असुमिर अवधपति परमु सनेहि। और दूसरा भाव ये भी है कि हे रावण, यह तृण जो है मेरा भाई है। मैं पृथ्वी से उत्पन्न और यह तृण भी पृथ्वी से उत्पन्न। मैं जगत की शक्ति प्रदान करने वाली और यह भाई मेरा जगत में औषधि बन करके अमृत प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है कि हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ। जब मेघों के द्वारा बारिश होती है, इस पृथ्वी पर जल गिरता है, तो जहाँ जहाँ भी यह तृण होता है वहाँ बारिश के बाद हरित हो जाता है और हरित होने के बाद वहाँ पर चलने के लिए जो रास्ताएं होती हैं वो सब ढक जाती हैं। क्यों? इसलिए कि उस जगह पर गाय जब चरने जाती है तो उस तृण को चर करके अपने उदर की पूर्ति करके अमृत रूपी दूध हम सबको देती है। इसलिए हे रावण, यह तृण तो देखो, सुमिर अवधपति परम सनेहि। धन्य है वो अवधपति जिन्होंने मुझे रोक दिया, अन्यथा इस तृण के समान तुझको भी मैं जलाकर राख कर सकती थी। यह तृण के समान तेरा जीवन है। रावण, इस तिनकों को देख और मेरे रघुपति के बाण का स्मरण कर। याद करो, जरा सी चोट लगने पर मेरे रघुवीर ने, मेरे प्रियतम ने शीख का धनुष इतन का धनुष बना करके जयंत को मारा, तो काहू न कहा बैठन वही राख सके राम कर दो ही। और तुमने तो इतना बड़ा अपराध किया है। जिस जरा सी चोट के प्रहार के कारण राघवेंद्र सरकार ने एक तिनके का बाण चलाया और उस तिनके के बाण के द्वारा उस जयंत को कहीं भी स्थान नहीं मिला, सब जगह भ्रमित रहा, सब जगह पर वो था
लेकिन उसको किसी ने रोका तक नहीं, बैठने के लिए नहीं कहा। उस प्रकार हे रावण, यह तिनका तेरे जीवन की लीला के अंतर्गत तेरे इस वैभव को, इस साम्राज्य को, इस अहंकार को मेरे प्राणनाथ प्रिय प्रीतम तिनके के समान गिरा करके जलाकर राख कर दी। क्योंकि जिस प्रकार दूसरा भाव ये भी है कि जब हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत माताओं पर विपत्ति परेशानी पड़ती है तो सबसे पहले उनका भाव अपने भाई की तरफ जाता है और भाई की प्रशंसा करती हैं। शायद ये भी भाव है कि यहाँ जगदम्बा परम्बा भगवती इन शासनों के बीच में बैठी हुई और किसी का सहारा न लेते हुए वहाँ पर अपने भाई का सहारा लिया। अब भाई का सहारा लेने का तात्पर्य ये कि जब हम परेशानी पे होते हैं बंधुओं, तो हम भाई का सहारा लेते हैं, भाई की ही हमें याद आती है। इसलिए माता जगदम्बा परम भगवती सीता जी ने वहाँ तृण अर्थात अपने भाई को ओट में कर करके, हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत यह मर्यादा है कि कोई भी स्त्री पर पुरुष से बात करती है तो उसे किसी न किसी की ओट लेना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में तो पहले माताएं अंचल से अपने मुख को ढक करके बात करती थीं, आज की परंपरा प्राचीन परंपरा के अंतर्गत आ गया है। इसलिए सर पर पल्लव तो बहुत दूर की बात है, देखने को नहीं मिलता। माता सीता जी ने जो है उस मर्यादा को कायम रखने के लिए उस तिनके की ओट लेती हैं और उस तिनके की ओट से रावण को कहती हैं, सुमिर अवधपति परम स्नेही। और खल सुध नहीं रघुबीर बान की, संकेतित भाषा में कहती हैं, देख रावण, तुझे उस रघुबीर जी के बाणों की सुध कर, जिन्होंने 5 बाण कुशा के चला करके मारे थे, जिनके डर के मारे तो मंदोदरी के अंतर्ग्रह में छिप गया था, आज वो 5 बाण भी ये कुशा के ही हैं, जिनके डर के मारे तू आज तक कभी अयोध्या फिर नहीं गया। अभी भी उसी अयोध्या के कुल की परंपरा के अंतर्गत तुमने यह बैर किया है, इसीलिए यह तिनके के समान तुम्हारी इस लंका को जला करके नष्ट कर देंगे। कितन धरियोट कहत बै देहि, असुमिर अवधपति परमो स्नेहि। दूसरी बात कि प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तेन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। ये तिनका स्वर्ग का भी प्रतीक है। हमारे देव स्थानों पे, हमारे यज्ञादि कार्यों में भी यह तृण, यह कुशा पूज्य है, इस स्वर्ग को प्रदान देने वाला है। इसलिए वहाँ सीता जी कहती हैं कि हे रावण, अगर तू अपने आप को तृण समझ करके मेरे प्राण प्रिय के सामने जा करके अपने आप को नतमस्तक कर दे तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तेन धरियोट कहति बै देहि, सुमिर अवधपति परमो स्नेहि।